वेस्ट अरुणाचल में 7 MP कैंडिडेट हैं। आपका नज़र में सबसे टफ कैंडिडेट कौन होगा? टफ कैंडिडेट कौन होगा जनता जनार्दन जज करेंगे। मैं अपने लीडरशिप ऑफर कर रही हूँ। अगर कांग्रेस से टिकट मिलता तो देन आपका इलेक्शन फाइट ईजियर होता था ना नहीं होता था? वो कहना मुश्किल है। पार्टी के तरफ से अगर मुझे मिलता टिकट तो एक बात पक्का ये तय होता कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए उनका जो कमिटमेंट है वो रियलिटी में तब्दील होता और लोगों को विश्वास होता कि कांग्रेस इज़ कमिटेड टू वुमेन्स पॉलिटिकल लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल का बारे में आप थोड़ा बोल के दिखिए। मैं अपने तरफ से अगर पार्लियामेंटेरियन बन जाती हूँ और नहीं भी बनती हूँ, अदरवाइज ऑल्सो आई हैव बीन अपोजिंग द CAB, तो पार्लियामेंटेरियन बनती हूँ तो विल बी देयर टू अपोज द CAB इन केस BJP कम्स बैक टू पावर। इसका मतलब आपका मुताबिक सिटीजन अमेंडमेंट बिल अगर जो लागू करेगा तो अरुणाचल में इफेक्ट होगा बोल के आप ये बोलते हैं ना? बिल्कुल। अभी चकमा हाजोंग रिफ्यूजीज है वो भी इस CAB के अंदर में उनका पूरा एंटाइटलमेंट हो जाएगा। इस पे हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो ये जो एप्रीहेंशन को उन लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन या थ्रू रैलीज, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो CAB को हमारे ऊपर इम्पोज करने जा रहे हैं उनको इस बार नकारना चाहिए। कोई किसी ने कहा है कि जब आप कांग्रेस में था PRC देने के लिए नॉन APST को आप सपोर्ट किया था बोलता है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये चाटुंग जी, मैंने पिछले बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया प्रेस क्लब में, तो ये बहुत गलत अफवाह है क्योंकि उन लोग जिस मीटिंग की बात करें, लेकांग जो रैली कांग्रेस रैली हुआ था, उसमें मैंने PRC के बारे में बिल्कुल नहीं बोला क्योंकि मुझे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के, हमारे इंडिजिनस पीपल्स राइट्स के लिए मैं इतने सालों से लड़ रही हूँ, तो मेरे ज़ुबान पे, मेरे मुंह में इस किस्म की अफवाह डालना, अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ, ये तो बहुत गलत है। वोमेन चाइल्ड के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया आपका लाइफ टाइम में। आज जार्जुम इते मैडम MP कॉन्टेस्ट कर रहा है, इन लोग याद कर रहा होगा क्या अभी? जिन लोगों ने उस समय मेरे मेहनत को देखा, मेरा कमिटमेंट को देखा, सिंसेरिटी को देखा, तो वो तो ज़रूर याद कर रहे होंगे और उनकी अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती है, पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम मुझे जानने वाले लोग मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे। और अभी चातुंग साहब, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हालांकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, इट्स ए रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अभी, लेकिन मैं कल या परसों एक मैसेज देख रही थी कि दे हैव टेकन अ डिसीजन टू सपोर्ट माय कैंडिडेसी। APWWS के अपने तरफ से उन लोग हमारा कैंडिडेसी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड माय विक्ट्री वुड बी द विक्ट्री फॉर वुमेन। तो एंड इट्स व्हेन वी से वुमेन, इट डजंट एक्सक्लूड द मैन, इट इंक्लूड्स द मैन और स्पेशली द यंगर जनरेशन, बिकॉज आज तक हम लोगों ने जो फादर्स का, ब्रदर्स का लीडरशिप देखा है, तो मदर्स का भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आपका सर्विस जो लाइफ टाइम डेडिकेट किया और रिकॉग्निशन मिला, MP जीतो या ना जीतो, लेकिन इन लोग तो अभी आपके साथ है, दैट इज़ योर रिकॉग्निशन। वेरी वेरी मच, वेरी मच। ऐसा एक कहावत होता है, सक्सेसफुल मैन का बिहान में एक औरत होता है बोलता है। एक औरत का सक्सेसफुल का पीछे में एक मर्द दिखाई देता है, जैसे कि टॉमी इटे साहब, यू आर सक्सेसफुल वुमेन नाउ, तो उसमें आप एग्री है ना एग्री नहीं? सक्सेस इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म, तो लोग मुझे एक सक्सेसफुल औरत के हैसियत से देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट टॉमी एटे हैज़ बीन अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ, अगर टॉमी एटे हमारे लाइफ में नहीं होते एक समझदार पार्टनर के हैसियत से, तो शायद मैं उतना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए नहीं दे पाती। यंग एंड एजुकेटेड ग्रुप को क्या चेंज ला देगा अगर आप MP जीत गया तो? सबसे पहले तो आज तक हमारे जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से निकल के आ रहे हैं, वो निकल के साथ साथ नौकरी नहीं मिलने के वजह से उनका एक जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है या कंडीशन है, वो एक अनएम्प्लॉयड यूथ का टैग लेके घूमते हैं।
तो उनके अंदर जो पोटेंशियल है, उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनका जो यूथफुलनेस है, वो जो ज़ील है होना चाहिए युवा पीढ़ी में, वो उभर के नहीं आ पाता है। तो मेरे लीडरशिप में हार जीत जनता जनार्दन के हाथ, एज आई से। लेकिन मेरे आने वाले 5 सालों में मैं युवा पीढ़ी के साथ काम करना चाहती हूँ। उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी के सिवाय भी कोई दुनिया है जिसमें उनका अपना एक डिग्निफाइड लाइफस्टाइल, एक लाइवलीहुड का सोर्स हो सकता है। आपका प्रायोरिटी क्या होगा स्पेशली वोमेन एंड चाइल्ड के लिए अगर आप जीत गया तो? एक अपॉर्चुनिटी होगा अगर मैं पार्लियामेंटेरियन होती हूँ कि हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम लोगों ने जो वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। अभी भारत सरकार ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोशन, लाइवलीहुड ग्रुप्स प्रमोशन वगैरह के लिए। तो वो सारी चीज़ों का फेडरेशन या एन फेडरेशन जो बोलते हैं, या हमारे जो APWWS के जो ब्रांचेस है या एफिलिएट बॉडीज़ है, उन लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके, लेकिन उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ NGO सेक्टर का। तो वो सब में हम पॉलिसी लेवल में या फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में जो भी मदद कर सकते हैं हम करना चाहेंगे। आपको याद होगा 1994 जो कस्टमरी लॉ बिल था, उसको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर दिया। लेकिन आज जब हम स्टेटहुड जो एक्ट को रिव्यू, अमेंडमेंट और एब्रोगेशन की जो बात करते हैं इन लाइन ऑफ 6 शेड्यूल, तो वो उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, उस मुद्दा को फिर से उठाना पड़ेगा। अगर हमारे जो ट्राइबल आइडेंटिटी को, ट्राइबल राइट्स को हम लोगों ने प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लाना है, तो इस इशू को एक मास मूवमेंट के तहत, स्पेशली अंडर यूथ लीडरशिप, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। और वो आने वाले 5 सालों में वो हम करना चाहते हैं।